हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। क्लास 12th के लिए ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो उपसंयोजक यौगिक है उसके आईयूपीएसी नाम का यह वीडियो है। कैसे आईयूपीएसी नाम लिखें आज उसकी चर्चा करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए हमें 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। ध्यान में रखनी क्या है कि हमें लिगेंड पहचानने आना चाहिए। लिगेंड ये क्या होता है मैं बताऊंगा। उसके बाद में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना चाहिए। ये ऑक्सीडेशन क्या है 11th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या क्या है हम उसको बताना चाहते हैं आपको। फिर उसके बाद में लिगेंड का नाम मैं दे दूंगा, आपको लिख लेना है, फिर आपको आगे आएगा। देखिएगा मैं अभी इसको मिटा रहा हूँ कि लिगेंड क्या है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे ऑक्सीकरण संख्या। तो देखिए ऐसे स्पीसीज जो कॉम्प्लेक्स पार्ट में अर्थात ये बड़े वाले ब्रैकेट्स में हो, ठीक है ना, सेंट्रल मेटल एटम को, ये मानकर चलिए सेंट्रल मेटल एटम है, को कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने की क्षमता रखता हो, उसे लिगेंड कहेंगे। तो ये देखिए ये हमारा हो गया सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम केंद्रीय धातु परमाणु, और ये हो गया लिगेंड, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल देख करके अब आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं सबको मिटा रहा हूँ इसको, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, आराम से आपको क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए अच्छा देखते हैं कि ये है क्या, ठीक है। एक क्वेश्चन लेकर के हम इसको बताते हैं आपको, चलिए ठीक है। देखिए जैसे कि मैं ये कंपाउंड लिख रहा हूँ, ये K4 है, FeCN6, ठीक है। तो इसमें जो है 2 भाग आपको दिख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सामान्य भाग या नॉर्मल पार्ट, और इसको बोलते हैं संकुल भाग। इसको क्या बोलते हैं? संकुल। संकुल मतलब जटिल या फिर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर जो आपको ये CN दिख रहा है और ये Fe दिख रहा है, तो जो सबसे पहले दिखता है, जो सबसे पहले दिखता है उसे बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। इसे क्या बोलते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु। मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, इसको क्या बोलेंगे याद रखिएगा आप, केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है। धातु परमाणु। अब जो आपके पास ये जो दिख रहा है, मैं चेंज करके भी लिखूं ताकि आपको समझ में, ये जो CN दिख रहा है इसको बोलते हैं लिगेंड। इसको क्या बोलते हैं? लिगेंड, ठीक है। तो अब देखिए अब समझ गए होंगे कि जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, संकुल वाला भाग है, संकुल वाले भाग में आपको जो सबसे पहले दिखेगा उसे सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु, और इसे जो शेष बचेगा सबको लिगेंड। एक कॉम्प्लेक्स पार्ट में आपको एक से अधिक भी लिगेंड मिल सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है, बस मैं नाम लिखना बता रहा हूँ आपको, और ये बातें आपको ध्यान से सुननी है जो जो मैं बताते जा रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। ध्यान सुनिएगा, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ आपको दिखेगा। ये देखिए ऑक्सीकरण संख्या किसी का निकालने के लिए 2 बातें याद रखनी है। देखिए ये है ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आपको O दिखे, जहाँ जहाँ आपको O दिखे, आपको क्या मान लेना है? काला वाला नहीं चल रहा है, मैं इसको ब्लैक ही ले लेता हूँ।
ये देखिएगा, पहले फर्स्ट ए के तत्व जैसे कि हाइड्रोजन हुआ, लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, इन सब का आपको ऑक्सीकरण संख्या एकदम रट लेना है कि +1 होता है। कितना होता है? सबका +1 होता है। बस ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर ये नहीं याद होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। अब सुनिए, 7वें ए की मैं बात करता हूँ। 7वें ए में कौन कौन से तत्व आते हैं? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन सभी में से किसी एक का है तो आपको एकदम -1 रखना है। यह ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद होने चाहिए। मैं लिख दिया हूँ, आप कॉपी कलम ले करके बैठे, नहीं तो नहीं आएगा। इतना अगर आपको आ गया तो अब मैं दे रहा हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लिगेंड। लिगेंड का नाम आपको लिखना है। तुरंत कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और ये लिखना शुरू करिए। मैं आपके लिए जूम कर दे रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये क्या है? अगर क्लोराइड है तो उसे Cl- मतलब क्लोरो, याद रहे। फिलहाल क्लोरो लिखिए। इससे पहले लिखा जाता था क्लोरो, लेकिन 2004 में IPAC ने सबको, जितने भी माइनस वाले हैं उसमें IDO जोड़ दिया है, क्लोरिडो हो गया है। जैसे मैं यहीं पर लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा? क्लोरिडो। ये I हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और DO, क्लोरिडो। ठीक है ना? ये ब्रोमो है तो ब्रोमीडो हो जाएगा। ठीक है ना? मैं लिख करके आपको बता देता हूँ से पूरा पूरा। ये क्या है? I, फिर क्या लिखेंगे? DO, ब्रोमीडो। ये क्या है? फ्लोरिडो। यहाँ पर IDO। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब आगे मैं बताता हूँ, ये सभी लोग लिख लें इसको। Cl- क्लोरिडो लिखना है, Br- ब्रोमीडो। फिलहाल लिखिए, अभी बताऊँगा मैं आगे बढ़ रहा हूँ। राइट डाउन करते रहिएगा, वीडियो रोक रोक करके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये, अब आपको ये लिखना है। CO3 पे -2 अगर है तो उसे बोलेंगे कार्बोनेटो। C2O4 -2 है तो ऑक्जेलेटो। आपको एग्जाम में ऐसे करके भी दे सकता है, ऑक्जेलेटो को O और X ऐसे बंद करके दे सकता है, तो आप समझ जाएगा कि ये ऑक्जेलेटो का ही है। जैसे एथिलीन डाईअमीन का सूत्र भी मैं बताऊंगा, उसे एथिलीन डाईअमीन को EN करके लिखेगा, तो ये आपको समझना है। ठीक है, ओके। तो चलिए ये पूरा कॉपी कर लीजिए, पहले लिख लीजिए वीडियो रोक करके, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ये देखिए, लिखते जाइएगा बस। अब ये देखिए, ये उदासीन लिगेंड है, कोई चार्ज नहीं ना है। आपको फिलहाल मैं सजेस्ट करूँगा, ये याद नहीं, एथिलीन डायमीन ये तो याद करना है आपको। ठीक है ना? और ये नहीं आता है अब, लेकिन याद रहेगा तो बेहतर है। ठीक है, ये भी नहीं आता है, लेकिन अगर याद रहेगा तो बेहतर है। बाकी जितना है इतना कॉपी करिए और लिखिए। याद रहे, एथिलीन डाईअमीन जो है उसको EN दिखाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इतना लिखने के बाद देखिए करते क्या है। अगर कॉपी कलम लिए नहीं है तो नहीं समझ में आएगा, तुरंत लिखिए इसको, वीडियो को रोकिए और अभी लिखिए, क्योंकि मैं जो अब बताने जा रहा हूँ बिना इसे देखे आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, अब सिखाता हूँ कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ऑक्सीकरण संख्या अब मैं निकालना शुरू कर रहा हूँ। तो अब जैसे कि हम लिए थे K4 Fe, ये है CN6। देखिए, जब भी ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाती है सेंट्रल मेटल एटम का, दिख रहा है ये केंद्रीय धातु परमाणु Fe का, कभी भी सेंट्रल मेटल एटम का ही ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है, और उसका नाम, जैसे सेंट्रल मेटल एटम का नाम होगा उसके तुरंत बाद ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। इसको बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। चलिए इसका निकालते हैं। तो अभी हमने बताया कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का सदैव 1 होता है। तो देखिए पोटेशियम है तो +1। ठीक है, ये कितनी बार है? तो 4 बार है, तो × 4 कर देंगे। देखिए इसका हमने काम कर लिया है। ठीक है, अब
एफ ई का तो पता ही करना है, पता नहीं है। सी एन, अब कॉपी में तुरंत देखिए इस सी एन का कितना है, तो सी एन पे माइनस चार्ज होता है 1। तो ऑक्सीकरण संख्या इतना याद रहे, जिस स्पीसीज पर जितना चार्ज होगा, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, उसकी ऑक्सीकरण संख्या उतनी ही होगी। तो यहाँ पर -1 है, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट्स में -1 लिख दे रहे हैं। ये कितनी बार है दोस्तों, तो 6 टाइम है। ओके, अब 6 टाइम है। अब क्या इस पूरे कंपाउंड पर कोई चार्ज दिख रहा है क्या? जैसे देखिए माइनस, ऐसा नहीं दिख रहा है, या ऐसा देखिए प्लस नहीं दिख रहा है, मतलब कुछ चार्ज नहीं है, आपको दिख रहा है, तो हम लिखेंगे = 0। इतना समझ में आया होगा आपको। अब देखिए हल कर दे, 4 एक कम 4 प्लस ये क्या है, एफ ई है, ठीक है ना। अरे देखिए माइनस प्लस का गुणा, तो -6 कम 6 बराबर 0। अब आगे बढ़ते हैं, तो क्या हल करेंगे, अब आप ही बताइए। 6 में से 4 गया, कितना बचा, -2 बचा, =0। अब ये उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2। ये देखिए ऑक्सीकरण संख्या निकल करके हमारे पास आ गया। समझ में ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, समझ में आ गया कि नहीं? अगर ये आ गया तो समझ लीजिए कि आपको अब आईपीएससी नाम लिखने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए अब आईपीएससी नाम लिख करके सिखाते हैं इसका, ठीक है। अब आईपीएससी नाम लिखते समय 2 बातों का ध्यान रखना है। किस किन बातों का ध्यान रखना है, देखिएगा। जैसे हमारे पास क्या है, अभी हमने लिया था पोटेशियम 4 टाइम है, ये है आपका आयरन, ये है आपका साइनिडो। अब नाम पढ़िए, अब देख लीजिएगा, एक है सामान्य भाग, एक है संकुल भाग। दोस्तों जब भी नाम लिखते हैं तो पहला होता है आपका सामान्य भाग, दूसरा कॉम्प्लेक्स पार्ट। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, बड़े कोष्ठक में होता है। तो सबसे पहले हम पहले वाले का नाम लिखते हैं। अगर पहले में कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा तो भी पहले में ही लिखेंगे, और बाद में है तो पहले वाला हमें लिखना ही है सामान्य भाग। तो इसका क्या नाम है, पोटेशियम, तो आप लिखिए चुपचाप इसको पोटेशियम। ये हो गया आपका पोटेशियम, ठीक है। अब बात है कॉम्प्लेक्स पार्ट का। अब इसमें देखिए सामान्य भाग जब भी होगा तो उसमें डाई टेट्रा पेंटा ये सब नहीं लगता है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसका नाम क्या है, इसका क्या नाम है। तो अब हमें इस प्रकार से लिखना है कि सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। इस लिगेंड का क्या नाम है, बुक और कॉपी पर ध्यान से देखिए। कॉपी में देखिएगा, कॉपी में क्या लिखा है, कॉपी में CN होगा साइनिडो या साइनो, ठीक है ना। तो साइनो को हम लोग साइनिडो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइनिडो। लिख लिए सभी लोग, देख लीजिएगा ध्यान से, साइनिडो हो गया। अब ये साइनिडो कितनी बार है, हेक्सा, तो 6 को हेक्सा बोलते हैं। ये देखिए हेक्सा नहीं लिखे थे इसलिए पहले लिख दिया हमने, ये देखिए हेक्सा, या फिर मैं साफ साफ लिखता हूँ आपको भी समझ में आए, और छोटा करके लिखते हैं पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक। अब ये देखिए हेक्सा साइनिडो, हेक्सा क्यों लिखे हैं मैं वो गिनती भी बता देता हूँ, ये 6 बार है इसलिए हेक्सा, साइनिडो, साइनिडो, ये हो गया। अब देखिए आयरन लिखें कि फेरेट लिखें, कन्फ्यूजन ना हो। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, पहले नाम तरीका देख लीजिए, फेरेट। अब जैसे ही इस धातु का नाम लिख लिए, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 निकली थी, इसे 2 लिख देना है रोमन नंबर में। समझ में आया कैसे हमने लिखा, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। अभी तो ये लिखा हूँ ना, अभी लिखने के बाद मैं अब सब कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ आपको। चलिए समझाता हूँ मैं। यहाँ पे यहाँ पर ये समझाना है मुझे कि एक के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मोनो, ठीक है ना। इंग्लिश नहीं लिख रहा हूँ, ये आप समझते रहिएगा। 2 के लिए डाई, ठीक है ना, डाई। 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा,
9 के लिए नोना और 10 के लिए डेका। ठीक है, ये नाम आपको याद होने चाहिए, ये गिनती आपको याद होने चाहिए। अब देखिए हमने आपको ये लिख करके दिखा दिया, ये आराम से आप एक एक गिनती को लिख सकते हैं, ये आपके सामने है। ठीक है, दिख रहा होगा। अब इसके अलावा हम फेरेट क्यों लिखे आयरन को, तो ध्यान में यह देना है कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स पार्ट धन आयन है तो उसका जो नाम है वही लिखेंगे, और जब ऋण आयन है तो नाम में ATE जोड़ देंगे। कैसे, ध्यान से देखिएगा, ये उम्मीद करता हूँ ये नाम आप लिख लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे देखिएगा कौन धनायन होगा कौन ऋणायन, तो जो पहले लिखा रहेगा, मैंने ये लिख दिया एक फार्मूला, ठीक है ना, XYZ, ठीक है ना, ये सेंट्रल आइटम है, तो ये धनायन है, ये पॉजिटिव है, और ये पूरा पार्ट क्या है, निगेटिव। ठीक है ना, जैसे कि अब मैं ऐसे लिख दिया ABC, यहाँ X, तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है और ये पूरा का पूरा क्या है, निगेटिव है। जो पहले लिखा रहेगा वो पॉजिटिव, जो बाद में लिखा रहेगा वो निगेटिव। ठीक है, तो अब देखिएगा अगर पॉजिटिव में है कोई भी धातु, जैसे ये देखिए ये आयरन है, मैं इसके दो नाम लिख रहा हूँ। अगर ये पॉजिटिव में है, पॉजिटिव मतलब पहले लिखा हुआ है तो पॉजिटिव होगा, और बाद में लिखा है तो निगेटिव होगा, तो इसको बोलते हैं आयरन। लिखते रहिएगा मेरे साथ, और ऐसे बोलते हैं फेरेट। ठीक, अब यहीं पर अगर निकिल है तो देखिएगा इसको बोलेंगे निकिल, पॉजिटिव है तो निकिल, ठीक है, और निगेटिव है तो निकिलेट, बस एट जोड़ दीजिए, नी की ले ट, आप लिखते रहिएगा। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये हमारे पास सिल्वर है, पॉजिटिव रहा तो सिल्वर लिख दीजिएगा, सिल्वर, और निगेटिव रहा तो अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। ठीक है, अब देखिए और आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ लिखते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जब सीख जाएंगे तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। जैसे ये PT है तो ऐसे इसका क्या नाम है, प्लेटिनम, तो प्लेटिनम धनायन के लिए, ऐसे प्लेटिनेट ऋणायन के लिए, प्लेटिनेट। इतना लिख दिया हूँ ना, अब समझाता हूँ क्योंकि लंबा वीडियो हो रहा है। नाम लिखना सिखाता हूँ, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे आगे। चलिए एक एग्जाम्पल लेकर के मैं सिखाता हूँ आपको। ठीक है, जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है, एक तो नाम लिखना सिखा ही चुका हूँ आपको। अब एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, ये हमारे पास मानकर चलिए AgNH3 ट्वाइस प्लस। अब तुरंत कॉपी में देखिए इस NH3 को क्या बोलते हैं। ठीक, पहले ये देखिए पूरा का पूरा पार्ट क्या है, धनायन है कि ऋणायन है, केवल और केवल कॉम्प्लेक्स पार्ट है, और इस कॉम्प्लेक्स पार्ट भी कैसा है, धनायन है। अब नाम लिखते समय हमने बताया कि पहले जब कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम लिखेंगे तो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, जो सबसे पहले होता है वो सेंट्रल आइटम होता है। तो लिगेंड का नाम लिखते समय हमें ध्यान देना है कि इसका क्या नाम है, अमोनिया मत पढ़िएगा, इसका नाम है एमीन। ठीक है ना, तो एमीन कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो लिखेंगे डाई, 2 के लिए क्या लिखते हैं, डाई। तो देखिए हिंदी में भी मैं इंग्लिश दोनों लिख दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, डाई एमीन, डाई एमीन, समझ में आया होगा। अब इसका क्या नाम है, सिल्वर और अर्जेंटेट, 2 नाम है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, धनायन है ना, तो इसका बस सिल्वर लिखिए, सिल्वर, समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए सिल्वर लिख दिए। अब क्या करते हैं, हमने बताया था कि जब धातु का नाम लिखते हैं तुरंत क्या निकालते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखाए थे ना, कौन कौन निकाल लेगा। देखिए मैं निकालना सिखा देता हूँ, चलिए यहाँ पर सिखा देता हूँ
कितना है, Ag का निकालना है। आप देखेंगे तो अमोनिया का कोई चार्ज नहीं होता, तो 0 होता है, 2 बार है, गुणा कर दिए, चार्ज इस पर +1 था। टोटल स्पीसीज पर देखिए यहाँ पर प्लस चार्ज है तो हमने इक्वल टू प्लस लिखा है, इसका 2 है तो हमने गुणा 2 लिखा है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है इसलिए हमने 0 लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि Ag का आपको हो जाएगा +1, क्योंकि 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो Ag का कितना आएगा 1। तो यही चीज़ आपको अब यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर आपको लिख देना है कि 1, रोमन में लिखते हैं हमेशा। ठीक, अब ध्यान से ये देखिए कि क्या इस पर कोई चार्ज है क्या, तो जी बिल्कुल इस पर चार्ज है, और चार्ज जो होता है लास्ट में नाम लिखते समय लिखते हैं आयन, क्या जोड़ते हैं, आयन। ये आपका IUPAC नाम हो गया तैयार। ठीक है, अब एक और देता हूँ, उसके बाद में वीडियो को अपलोड कर दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, फिर उसके बाद में आपको कल फिर मैं कुछ क्वेश्चन करा दूंगा। फिर कहीं डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ पे चलिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं। जैसे मेरे पास है FeCN6-4। तो देखिए सेंट्रल मेटल एटम और ये लिगेंड, तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, हेक्सा, 6 को हेक्सा बोलते हैं, हेक्सा साइनिडो। अब कॉपी में देखिएगा साइनिडो लिखा होगा, साइनिडो हो गया। अब ये माइनस वाला पार्ट है कि प्लस वाला, तो माइनस वाला है तो बस फेरेट लिख दीजिए, फेरेट। अब ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए, तो आपको सिखा चुका हूँ मैं ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगा इसका 2, हो गया ये आंसर। ठीक है, तो मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ, आप लिखिएगा, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। होमवर्क दे देता हूँ आपको, कम से कम 2-3 तो होमवर्क चाहिए ही चाहिए कि आप कम से कम करें इसको। देखिए ये है हमारा AgCN ट्वाइस, ठीक है, इस पे टोटल है माइनस। वहाँ पर आप क्या करिएगा, मैं आयन नहीं लिखा हूँ, आयन है तो यहाँ पर आयन आप लिखेंगे, आयन छूट गया था, आयन। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ये आपके लिए होमवर्क है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन मैं फिर से दे दे रहा हूँ आपको, ध्यान से समझ करके करिएगा, जो जो है कॉपी में बस वैसे ही फॉलो करना है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ पर ट्वाइस रहेगा, यहाँ पर Cl। ठीक है, जो जो आएगा वही करना है, नहीं आएगा कोई बात नहीं है, कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा कि 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला, ये सब क्वेश्चन हम लोगों को नहीं आया है, बता देंगे। यहाँ पे है निकिल और ये है CN4, यहाँ पे है -2, मैं फिर से लिख रहा हूँ -2। ठीक है, ये 4। एक क्वेश्चन, ये अंतिम क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क के रूप में, मैं दे देता हूँ आपको, ये PT और ये है Cl6-2। ठीक है, इतना कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।